हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बेस्ट फ्रेंड जीके फैमिली यूट्यूब चैनल। ठीक है मेरे भाई, तो आज मैं आप लोगों से लेके आया हूं जो कि है हमारा आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में बताने वाला हूं। थोड़ी ही टाइम लूंगा, थोड़ी टाइम में आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि आप लोगों का हर एक एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बनता है। जो कि हमारा आसाम का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें तो हर चीज़ बनता ही बनता है मेरे भाई। आसाम पुलिस वाले देख के ही जाना, ठीक है मेरे भाई। अभी आसाम पुलिस का एग्ज़ाम पे आने ही वाला है, ठीक है मेरे भाई। जो कि है मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी टाइम में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। जो कि है हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ठीक है मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका जल निष्कासन प्रणाली वो मतलब किधर किधर जाता है, चीन, भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। 3 देशों में फैली हुई है, किधर किधर, चीन, भारत और बांग्लादेश मेरे भाई, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्नापो, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना, स्नापो। वो जो है ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों से एक है। यह एक सीमा पर पार की नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। चीन, भारत और बांग्लादेश होकर बहती है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। इसे तिब्बत में यालुंग सोंगपो जो है तिब्बत मेरे भाई, तिब्बत में यालुंग, जो क्वेश्चन बता रहा, यालुंग सोंगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र और लोहित, सियांग और दिहांग। ब्रह्मपुत्र भारत में क्या 4 नामों से जाना जाता है, क्या क्या, भारत, ब्रह्मपुत्र, लोहित, सियांग और दिहांग, ठीक है मेरे भाई। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, सोंगपो का क्या अर्थ है। सोंगपो जो है उसका अर्थ क्या है, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन का आंसर है जो है आप लोगों का ऑप्शन ए, शोधक, ठीक है मेरे भाई। ये किस किस को पता था मेरे को बताना। सोंगपो का जो अर्थ है वो साधक है, ठीक है मेरे भाई। वो जो है आप लोगों को इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है मेरे भाई। वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को जो है हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि जो कि है मेरा वीडियो, हर एक वीडियो आप लोगों के पास जाने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में सोंगपो नदी को क्या नाम है। सोंगपो नदी का जो अरुणाचल प्रदेश में वो क्या नाम है, वो जो आप लोगों को पता है क्या, ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई, देहांग। ऑप्शन ए देहांग, याद रखना मेरे भाई, देहांग। मैं लिख कर भी दिया हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो है ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों का कैप्चर हो जाए, वो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को कैप्चर हो जाएगा, इसीलिए लिख के दिया हो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम में से किस स्थान पर जाना जाता है। देहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से किस स्थान पर जाने जाते हैं मेरे भाई, वो जो है आप लोगों का ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई, छादिया, ठीक है मेरे भाई, छोदिया, छादिया नहीं, छोदिया। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छदिया शहर के पास देहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है। छदिया में जो है किसके साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनते हैं, वो जो है आप लोगों का ऑप्शन सी, ठीक है मेरे भाई, देबांग और लोहित। दिबांग और लोहित मेरे भाई, देबांग और लोहित, याद रखना, लोहित। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित ताजे पानी के नदी द्वीप की सबसे बड़ी संख्या है। वो जो है आप लोग सबको पता है, सबसे बड़ी नदी द्वीप क्या है पता है आप लोगों को, माजुली मेरे भाई, माजुली। ये जो है ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए। वो जो है माजुली जो है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी, मेरे भाई ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी, ये याद रखना, नदी मुख्य रूप से लोहित द्वारा मार्ग परिवर्तन करने पर हुआ है। मुख्य रूप से जो ब्रह्मपुत्र जो है उसके जो लोहित जो दिशा बदला है, उसके जो सेंस करने पर हुआ है मेरे भाई, दिशा परिवर्तन करने की तरफ से हुआ है, वो है लोहित, वो है माजुली, ठीक है मेरे भाई। जो
है आप लोगों का द्वीप, दिशा परिवर्तन के द्वारा हो गया है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है? मेरे भाई उत्तरी तट की सहायक नदी जो है वो क्या है मेरे भाई? वो जो है आप लोगों का ऑप्शन ए मेरे भाई, नुआ दिहिंग। नुआ दिहिंग मेरे भाई, वो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उत्तरी तट, दक्षिणी तट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट की सहायक नदी है? दक्षिण तट की सहायक नदी जो है वो आप लोगों का है ऑप्शन सी मेरे भाई, ऑप्शन सी मेरे भाई, मानस। ठीक है मेरे भाई, याद रखना मानस। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी बर्फ से भरी हुई है? जो है बर्फ से भरी हुई है वो जो है आप लोगों का ऑप्शन डी मेरे भाई, पागल दिया। याद रखना पागल दिया। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता है मेरे भाई? ये अभी पता चलेगा, जमुना, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, जमुना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप लोगों का जो बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के थोड़ा सा थूलमूल भाव से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है मेरे भाई, पश्चिम की ओर बढ़ती है धुबरी शहर तक, और उसके बाद गौरा पहाड़ी के क्षेत्र में दक्षिण की ओर मुड़ती है और ग्वालपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। यह जो तीस्ता और अन्य नदियों ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जो अंत में पद्मा और गंगा में गिरती है। ठीक है मेरे भाई, जो ब्रह्मपुत्र नदी है अंत में गिरती किधर है? गंगा में मेरे भाई, याद रखना गंगा। ये जो मैं बोल दिया हूँ ये आप लोगों का जो है याद रखना है, क्योंकि इधर से ही आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे भी आप सकता है ब्रह्मपुत्र नदी किधर बहती है? पश्चिम की। ठीक है मेरे भाई, धुबरी शहर तक और उसके बाद गौरव पहाड़ी क्षेत्र में खुजती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि है यही था आज का वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मेरे भाई थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।